आज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, रोटेशनल मोशन। अब ये उसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि जेईई एडवांस 2015 में पूछा है। तो अब देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो मतलब प्रीवियस 5 ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गए हैं, चाहे वो 15, 16, 17 इस टाइप का सारा प्रॉब्लम, यानी हाल फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा है उसको उस पर हम इस बार फोकस करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए रिंग ऑफ मास कैपिटल एम और ए रिंग ऑफ मास कैपिटल एम रेडियस दैट इज कैपिटल आर इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा about a fixed vertical axis passing through its center that is O। तो ये O उसका क्या है, सेंटर है। विथ 2 पॉइंट मासेस each of mass, एक का मास आपको दे दिया हुआ है m/8 एट द पॉइंट O। तो इसका मास दे दिया हुआ है कि m/8 है और पॉइंट जो कि इसका सेंटर है। और ये मूव किससे कर रहा है, ये जो एक्सियली मूव कर रहा है, यानी इसका जो एक्सिस है वो मूव कर रहा है ओमेगा से। और कह रहा है कि 2 मासलेस रॉड फिक्स एट द रिंग, 2 मासलेस रॉड आर फिक्स ऑन द रिंग एट सम instant of angular speed of the system is 8/9 omega, 8/9 omega is at a distance that is 3/5 r from O. At this instant, distance of other mass from O is what। तो ये जो क्वेश्चन है वो फुल्ली एंगुलर मोमेंटम पे है, यानी कि ये एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है कि एक रिंग है, तो ये आपका रिंग टाइप स्ट्रक्चर है जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, mr² होगा। तो रिंग है, इसका आपको मास दे दिया हुआ है और इसका रेडियस भी आपको कैपिटल R दे दिया हुआ है, यानी इसका रेडियस जो होगा वो कैपिटल R होगा। और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से एक फिक्स वर्टिकल, ये आपका जो वर्टिकल एक्सिस है इसके अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। रोटेशन अबाउट ए फिक्स वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर with 2 point masses, each of mass that is m/8 at rest O. These mass can move radially outward omega 2 massless rod fix on the ring। तो ध्यान से देखिए, 2 मासलेस रॉड रखा गया है, एक ये है और दूसरा ये है। और इसका मासलेस है, यानी इसका मास हमको कंसीडर नहीं करना है। तो मासलेस रॉड फिक्स ऑन द रिंग एट सम इंस्टेंट द एंगुलर स्पीड ऑफ सिस्टम इज 8/9 ओमेगा and one of its masses is at a distance that is 3/5 r। तो आपका वेलोसिटी सिस्टम का दे दिया हुआ है कि जब ये सिस्टम 8/9 ओमेगा इस स्पीड से मूव कर रहा था, तो उसमें एक जो मास है, यानी कि 2 मास है, यानी कि दोनों का मास क्या है, मासलेस आप समझ सकते हैं, मासलेस रॉड है। तो इसमें कह रहा है कि 2 पॉइंट मासेस और दोनों का मास क्या है आपका m/8 और ये भी आपका है m/8। सो 2 massless rod are fixed on the ring which is and some instant its angular speed is 8/9 omega। its angular speed is 8/9 omega। one of its masses of the system। तो एक जो है जिसका डिस्टेंस ये है और दूसरा का पूछ रहा है। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसमें हम क्या लगाएंगे, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इट इज बेसिकली, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे है। तो इसमें फिगर से ही क्लियर है कि एक ये टोटल मास है जिसका आपको कैपिटल एम दे दिया हुआ है, उसका मास, इस पे दो मासलेस, मतलब दो पॉइंट मास, समझिए कि ये दो मासलेस रॉड है, उसके ऊपर हम क्या किए हैं, 2 पॉइंट मासेस को फिक्स किए हैं और दोनों का मास आपको क्या है, m/8 m/8, यानी कि इसका भी मास आपको m/8 है और इसका भी मास आपको m/8 है। तो बेसिकली ये बहुत इजी क्वेश्चन है और कहना क्या चाह रहा है कि ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर है जिसका मास m है और रेडियस r है और ये रोटेट कर रहा है इस टाइप से, एंगुलर स्पीड जिसका ओमेगा है और फिक्स वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है और इसका सेंटर O है और दो मासलेस रॉड पे 2 पॉइंट मासेस को फिक्स किया गया है जिसका मास m/8 और m/8 है। अब क्या कहेगा, यहां तक क्वेश्चन समझ में बहुत इजीली आ गया होगा कि एक रिंग है जिसका मास m है और उसका रेडियस r है और जो कि एंगुलर स्पीड ओमेगा से मूव कर रहा है और उसमें दो मासलेस रॉड है, उसके ऊपर 2 फिक्स मासेस है m/8 और m/8। अब क्या किया है, आफ्टर सम इंस्टेंट, at some instant the angular speed of ring is 8/9 omega, 8/9 ओमेगा। जब उसका स्पीड 8/9 ओमेगा होता है, अब ध्यान से देखिए, उसमें कह रहा है कि वन ऑफ इट्स मासेस इट एट ए डिस्टेंस दैट इज 3/5 r। तो उसमें से यानी कि ये दोनों मास में कोई एक मास जो है सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, 3/5 r, इतना डिस्टेंस पे है, 3/5 r। सो एट डिस्टेंस दैट इज 3/5 r फ्रॉम O, एट दिस इंस्टेंट डिस्टेंस ऑफ अदर मासेस फ्रॉम O, यानी कि सेंटर से, यानी एक जो है, अगर सपोज दैट एक सेंटर से 3/5 r पे है तो दूसरा कितना डिस्टेंस पे होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। So this is a question which is based on basically conservation of angular moment। करते हैं conservation of angular momentum, angular momentum। तो इनिशियली ये आपको दिया हुआ है कि ये जो है रिंग है, तो रिंग का एंगुलर मोमेंटम यानी कि MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² होता है, यानी कि r डिस्टेंस पे ये। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये 2 मासलेस रॉड है, मासलेस रॉड, और इस ये जो है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मासेस, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। सो m1 दैट इज इक्वल टू m2 दैट इज इक्वल टू m/8। तो ये आपको दिया हुआ है और रिंग जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या होता है, mr²। अब इसमें हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली ये एंगुलर मोमेंटम यानी कि ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, तो I इंटू ओमेगा। अब आपको पता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान से देखिए, ये हुआ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम that is equal to final angular momentum, final angular momentum। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सो I उसका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा से वो रोटेट कर रहा है, सो आई इंटू ओमेगा। अब बाद में यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा, अब जब ये रोटेट किया तो फाइनली इसका जो मोमेंटम है 8/9 से ये रोटेट कर रहा है, यानी कि इनिशियली ये ओमेगा से है और फाइनली आई इंटू 8/9 इंटू ओमेगा, और आई का वैल्यू आपको पता है क्या होगा, mr²। अब ध्यान से देखिए, और इसमें दोनों पॉइंट मासेस जो कि ये मासलेस रॉड पे फिक्स है, तो एक का डिस्टेंस आपको दे दिया हुआ है कि आफ्टर, तो एक समझ जाइए कि यहां से यानी कि ये सेंटर ओ है, यानी सेंटर ओ ये आपका सेंटर है, सेंटर से सपोज डेट यहां पे पहुंच गया, जो कि यहां से आपका 3r/5 डिस्टेंस पे है। तो यहां से क्या हो गया, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू 8/ओमेगा, और यहां से आपका आ जाएगा m/8, m/8 इसका मास और इसका रेडियस r। अब ध्यान से देखिए, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ mr² हो जाता है, सो m इसका मास और r इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। अब ध्यान से देखिए, एक जो है सेंटर से 3r/5 डिस्टेंस पे है, तो एक का r कितना हो जाएगा, 3r/5, और दूसरे का r हमको निकालना है। तो सपोज डेट एक का r क्या हो जाएगा, एक जो है इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, यानी कि ये जो पॉइंट मासेस है m1 और m2 जिसका मास आपको m/8 दिया हुआ है, ये सेंटर से 3/5r डिस्टेंस पे है। तो इनिशियली ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम आपको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, और ये अपने वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वर्टिकल एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है। तो ये आई इंटू ओमेगा, और फाइनली ये 8/9 ओमेगा पे पहुंचे, यानी कि इसका वेलोसिटी धीरे कम हो गया। अब ध्यान से देखिए, एक जो है मास वो सेंटर से 3r/5 डिस्टेंस पे है, तो r के जगह पे लिखेंगे 3r/5 और इसका स्क्वायर होता है। तो हमेशा पॉइंट मास का MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली mr² हो जाता है, और r उस परपेंडिकुलर एक्सिस से डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर एक्सिस से यानी कि इसके सेंटर से जो ये डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस है, जो कि आपको कितना 3r/2 दिया हुआ है, और दूसरा कितना डिस्टेंस पे है यही हमको निकालना है। सो m/8 सपोज डेट यू वो r डिस्टेंस पे है, सो m इंटू r², उसका क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, और वो रोटेट किससे करेगा, तो वो रोटेट करेगा। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपका mr² आया, और ये रोटेट किससे करेगा, तो इनिशियल उसका जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड वो आपको दिया हुआ है ओमेगा, और फाइनल उसका एंगुलर स्पीड 8/9 ओमेगा है। तो इनिशियली ओमेगा है और फाइनली ये है, तो ये आपका आ गया पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली mr² हो जाता है। तो m यानी कि मास क्या है, m/8, r क्या है, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस 3r/2, तो उसका स्क्वायर, और ये तो इतना क्या आ गया, इतना आपका आ गया i। तो ध्यान से i इंटू ओमेगा, ये आपका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो इतना हुआ i और r, तो यहां से अगर हम देखें तो ओमेगा, ये i इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, वही 8/9 इंटू ओमेगा, फिर प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तीन ऑब्जेक्ट है, एक तो सिस्टम मूव कर रहा है 8/9 ओमेगा से, फिर दो पॉइंट मासेस है जो कि उस पे हम मासलेस रॉड पे फिक्स किए हैं, वो 8/9 ओमेगा से वो भी रोटेट करेगा। अब ध्यान से देखिए, m इसका मास हुआ, सपोज डेट ये r डिस्टेंस पे होगा, हमें नहीं पता है कि ये कितना डिस्टेंस पे होगा, तो सपोज डेट ये हम, और यही आपको निकालना है कि एक जो मास है यानी कि पॉइंट मासेस है वो 3/5r, सेंटर से 3/5r डिस्टेंस पे है, तो दूसरा कितना डिस्टेंस पे होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या हुआ, हम क्या किए, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियली उसका
आई का वैल्यू क्या हो जाएगा mr², और ये ओमेगा से मूव कर रहा है और फाइनली आई हो जाएगा, सो mr², और ये कितना से रोटेट करेगा 8/9 इंटू ओमेगा, बाकी इतना हुआ आपका आई, और ये आपका क्या हो जाएगा, इतना हो गया आपका आई इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनली किससे रोटेट कर रहा है, तो फाइनली 8/9 ओमेगा से। अब इसमें एक ही अननोन है, वो है आपका आर, तो वो निकल जाएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो कि आपका एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड था। तो अब इसको बस हम इजी कर लेते हैं। तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। अब रिंग का ये आपका क्या है, ये आपका रिंग है, और रिंग का क्या हो जाता है आई mr², और दो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो उसका भी mr² हो जाता है। तो दोनों का पुट करें तो एक इनिशियली ये है, और ये आपका m/8 है, मास ये 3/r डिस्टेंस पे हो, तो ये यहाँ पे कितना पहुंचा, तो इनिशियली ये जो है यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पे है 3r/, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/25 r² इंटू 8/9 इंटू ओमेगा प्लस m/8 इंटू r² इंटू 8/9 इंटू ओमेगा। तो यहां से एक ही अननोन है आपके पास, वो r है। तो यहां से ध्यान से देखिए, mr² कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, mr² ओमेगा mr², हाँ तो ये आपका यहां से r² नहीं होगा, ये आपका कैपिटल R रहेगा इंटू ओमेगा। तो एक आपका r² यहाँ पे बच जाएगा, एक ही अननोन यहां से आपका बच जाएगा, वो r है, r का वैल्यू आ जाएगा। बाकी सारा वैल्यू आपको पता है, बस एक ही वैल्यू अननोन है, उसको आप यहां से निकाल लेंगे। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, और यहां से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा 4r/5, यहां से r का वैल्यू आपका आ जाएगा 4r/5। सो दिस इज योर आंसर, यानी कि जो दूसरा पॉइंट मासेस है, एक जो है 3/5r डिस्टेंस पे है, तो दूसरा 4/5r डिस्टेंस पे होगा। सो इसको बस इजीली वे में सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें किए क्या, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो गया। सो दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज बेस्ड ऑन सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दिस इज आस्क्ड इन JEE 2005, JEE एडवांस 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये रोटेशन का। तो इसमें बहुत बेसिक फॉर्मूला आपको यूज होने वाला है। आपको क्या दे दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का वैल्यू दे दिया हुआ है, और अल्फा का वैल्यू भी दे दिया हुआ है, और बीटा का भी, और मास t at t = 1 सेकेंड, यानी सारा चीज हमको 1 सेकेंड पे निकालना है। तो यहां से आपका आ जाएगा, यहाँ जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम का फंक्शन है, पोजीशन विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सो दैट इज इक्वल टू 10/3 tq इंटू आई प्लस बीटा दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और ये आपका हो जाएगा t², और ये आपका है j। तो ये आपको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब कह रहा है कि एट t = 1 सेकेंड आपको क्या क्या निकालना है, पहला तो वेलोसिटी निकालना है। क्या वेलोसिटी, ये होगा। तो पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। v क्या होता है, तो v आपका होता है dr/dt, यानी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और t = 1 सेकेंड पुट कर देंगे उसमें, तो वो जो आएगा वो वेलोसिटी आएगा। यानी फर्स्ट पार्ट बहुत इजीली वे में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट आपसे क्या रहा है कि एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, एंगुलर मोमेंटम L का वैल्यू आपको चाहिए, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और L का वैल्यू आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। और C पार्ट आपसे कह रहा है कि फोर्स इज गिवन। अब फिर लास्ट में आपसे फोर्स पूछा है, यानी कि सब चीज एक ही क्वेश्चन में पूछने का कोशिश किया गया है। वेलोसिटी, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन।
अब लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि टॉर्क भी बता ही दीजिए, यानी कि टॉर्क आपको, वो भी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन इज गिवन बाय, यानी कि सारा चीज आपसे इस क्वेश्चन में जानने का कोशिश किया गया है। तो एक सिंगल क्वेश्चन है ये, यानी कि मल्टीपल चॉइस है। तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे dv बाई dt, सो दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और आपको मास दिया हुआ है तो यहां से हम फोर्स भी निकाल लेंगे। और रही बात एंगुलर मोमेंटम की, जो कि अभी हम निकाले थे, तो एंगुलर मोमेंटम एक तो आई इंटू ओमेगा हो जाता है और एक आपका हो जाता है आर इंटू एम भी, ये भी आपका एंगुलर मोमेंटम ही होता है। तो एंगुलर मोमेंटम v हम यहां से निकाल लेंगे, मास आपको पता है, पोजीशन वेक्टर पता है, तो दोनों का क्या कर लेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपका क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। अब लास्ट पार्ट में आपसे इस टाइप से पूछा है कि आप बता दीजिए फोर्स, तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन कैसे, dv बाई dt, यानी कि टाइम का फंक्शन पोजीशन वेक्टर है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सेलरेशन आएगा, और आपको मास तो दिया ही हुआ है तो यहां से ये भी आएगा टॉर्क। टॉर्क बेसिकली आपको टॉर्क पता होगा, टॉर्क एट द पॉइंट O, और आपको टॉर्क भी पॉइंट O के अबाउट पूछा है और ये भी पॉइंट O के अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो यहां से टॉर्क क्या हो जाता है, आर क्रॉस एफ। सो लास्ट जो पार्ट डी है वो उसमें आपको क्या निकालना है, आर क्रॉस एफ। सो बेसिकली इट्स ए बेसिक प्रॉब्लम इन रोटेशनल। हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और एक एक करके हम सारे ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट करें इस पोजीशन वेक्टर को, और t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर देना है। तो एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dr बाई dt, तो एक बार जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा 3t स्क्वायर इंटू अल्फा आई प्लस यहां पे आपका आ जाएगा 2 बीटा t इंटू जे। अब इसमें पुट कर देना है t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा वेलोसिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां से वेलोसिटी आपका आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, और अल्फा का वैल्यू आपको पता है, तो यहां से आपका आ जाएगा 10i प्लस 2 टाइम्स अगर करें तो हाँ 10j, यानी कि फर्स्ट पॉइंट इज राइट। हाँ ये पहला सही है। एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर देते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू अल्फा आई, और यहां से आपका आ जाएगा 2 बीटा इंटू टी 2t। तो यहां से, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली j हो जाएगा। सो यहां से और t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3i और अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, एग्जैक्टली पहला पॉइंट आ जाएगा। और एक बार और डिफरेंशिएट इसको कर देते हैं, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से हो जाएगा 6t अल्फा आई प्लस, अब यहां से आपका आ जाएगा 2 बीटा। तो बीटा का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो यहां पे आपका आ जाएगा वैल्यू, आपका आ जाएगा 6, और टी का वैल्यू 1 रख देंगे तो यहां पे 6 इंटू 10/3 आई प्लस 2 इंटू बीटा, बीटा यानी कि 10, और ये आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 20i प्लस 10j, 20i प्लस 10j ये वैल्यू है, 20i प्लस 10j। ये आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फोर्स।
तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे और मास आपको 1/10, तो 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i, एग्जैक्टली 2i प्लस यहाँ पे यानी कि सी पार्ट आपका रॉन्ग है, तो यहाँ से अगर तो ये आपका आ जाएगा 2i प्लस 1j, ये आपका आ जाएगा ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, मास से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑप्शन नहीं आने वाला है, तो यहां से आपका आ जाएगा 2i प्लस जे, जबकि यहाँ पे i प्लस 2j है, सो सी इज रॉन्ग ऑप्शन। अब आपसे लास्ट में दो पार्ट पूछा है, एक तो r क्रॉस f निकाल देना है और दूसरा आपका r क्रॉस m भी निकाल लेना है। m भी पता है, v भी पता है, तो एक बार हम लास्ट वाले पॉइंट को फोकस कर लेते हैं। एक तो हमको टॉर्क निकालना है और दूसरा पहले हमको टॉर्क निकाल लेना है, यानी कि एक ऑप्शन सही है और आपका सी वाला। आप बी और डी को चेक करते हैं, तो अगर हमको निकालना है L अबाउट O, तो यहां सबको क्या करना है, R क्रॉस MB, तो R आपको दिया कितना है आपका, तो R का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम जो आपसे पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो R का वैल्यू आपको दिया हुआ है अल्फा TQ I प्लस बीटा T² J, और इसको हमको क्रॉस MB के साथ करना है। तो वेलोसिटी आपको पता है, एक बार जो डिफरेंशिएट किए तो ये आपका क्या आया, एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये आपका वेलोसिटी आया, और दूसरा बार इसको हम किए तो ये आपका एक्सेलरेशन आया। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, एक बार m भी निकाल लेंगे और दूसरा आपसे क्या है, फोर्स, तो फोर्स भी आपको पता है। तो फोर्स के हेल्प से अगर हम बात करें तो अब सिंपली है क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, IJK, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, तो t = 1 सेकेंड पे सारा वैल्यू आपको निकालना था, t = 1 सेकेंड पे, तो t जब 1 सेकेंड आप इसमें पुट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा अल्फा I प्लस बीटा J इंटू MB। m आपको पता है, कितना पता है, 10, 1/10, तो 1/10, और v आपको 10i प्लस 10j आपको दिया हुआ है, तो यहां से आपका सिंपली आ जाएगा। तो यहां से अगर हम करें तो i j और k, तो k में 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, i इसका क्या है आपका 10/3 अल्फा का वैल्यू, और इसका वैल्यू आपको j का वैल्यू 5 दिया हुआ है और इसका वैल्यू 0, तो r क्रॉस b, और ये आपका L0 आपका आ जाएगा, और इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 110। तो यहां से अगर हम निकालें एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो आप सिंपली I इस बॉक्स को खोल देंगे। किए क्या, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, I J और K तीनों के टर्म में, यहाँ पे I J था, K नहीं था, तो K की जगह पे हम क्या लिख दिए 0। तो सिंपली अब क्या करना है, I और J, अब जब भी हमको टॉर्क भी निकालना होता है तो क्या करते हैं R क्रॉस F, तो R का आपको फिर वही लिखेंगे I और J, t = 1 सेकेंड पे, तो R तो यही होगा, और F का वैल्यू आपको पता है, अभी हम निकाले थे, तो ये आपका आ गया था A का वैल्यू, तो F का वैल्यू यहां से क्या आ जाता है, F का वैल्यू 2i प्लस J, ये हम अभी F निकाल चुके हैं। तो बस आपको क्या करना है, सिंपली IJ के टर्म में आपको इसका आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या किए, IJK, तो ध्यान से देखिए K में कुछ नहीं था तो 0 0 पुट किए, I में क्या है, तो अल्फा, अल्फा का वैल्यू 10/3, बीटा का वैल्यू 5, और ध्यान से देखिए इसमें आप कीजिएगा तो ये आपका 10 से 10 कैंसिल, तो ये आपका I प्लस J बचेगा MB, तो MB का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा I प्लस J, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 1, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक बार ब्रेक किए तो बस ये बॉक्स का वैल्यू जो होगा वही आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो यहां से बॉक्स का वैल्यू ये आपका लिए I लिए, ये क्रॉस
क्रॉस, तो इससे 0, तो ये 0, ये 0 0, अब फिर माइनस जे, ध्यान से देखिए पहला प्लस, प्लस माइनस प्लस, याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस, इसके लिए प्लस प्लस साइन, दूसरे के लिए माइनस, तीसरे के लिए फिर प्लस। तो ध्यान से देखिए जे के लिए हम लिखे तो ये आपका चला जाएगा रॉ और कॉलम, तो इसमें ये रॉ गया, ये कॉलम गया, तो बचेगा क्या, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका आ गया। तो सिंपली ये रॉ फिर ये कॉलम, तो यहां से अगर हम बात करें तो माइनस जे, तो ये आपका ये रॉ और ये कॉलम, ये रॉ चला गया और ये कॉलम चला गया, तो बचेगा क्या, ये चला गया और ये चला गया, तो बचेगा ये और फिर ये, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, जे का वैल्यू, तो ये आपका ये चला गया और ये चला गया, तो यहां से आपका क्या आ जाता है, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा, तो दोनों 0 हो जाएगा, तो यहां से 0 हो गया। प्लस के, जब हम के करेंगे तो क्या होगा, ये चला गया और ये चला गया, तो यहां से 10 माइनस 5, तो 10/3 माइनस 5, तो ये आपका 0 हो गया, वट एवर 0, तो ये आपका बस वैल्यू आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, क्या करते हैं रॉ और कॉलम, तो इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये रॉ चला गया और ये कॉलम, तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए तो 0, अब ये गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया, तो इसको इससे 0, और फिर के, तो ये चला गया तो ये बचेगा और फिर ये, तो 10/3 माइनस 5, तो यहां से इसका वैल्यू आपको क्लियरली क्या आ जाएगा, ये आपका 15, सो -5/3, और ये आपका आ जाएगा के, ये क्या हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इस बॉक्स का वैल्यू जो होगा तो -5/3 के, एग्जैक्टली बी ऑप्शन सही है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी तो पहले ही गलत गया। अब लास्ट डी पे हम आते हैं, तो डी में भी हमको यही काम करना है, उसमें भी बॉक्स का वैल्यू निकालना है, तो बॉक्स का वैल्यू निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे, यही वाला वैल्यू हम यूज करेंगे, तो उसमें भी हम यूज करेंगे, जैसे कि टॉर्क हमको निकालना है, टॉर्क एट द पॉइंट ओ, सो आर क्रॉस एफ, अब आर का वैल्यू आपको पता है, फिर हम यूज करेंगे आई जे के, तो ध्यान से देखिए आर क्या होता है, टी = 1 सेकेंड पुट कीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10/3, ये आपका आ जाएगा 5 के 0, और f का वैल्यू हम अभी निकाले थे, तो ये आपका आया था 2i यानी 210। अब ध्यान से देखिए, फिर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो i, तो ध्यान से देखिए आई गया, ये रॉ ये कॉलम, ये 0, फिर माइनस जे, तो ये पूरा, ये गया, ये पूरा और ये, तो ये भी आपका 0, फिर प्लस के करेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा 10/3 माइनस 10, तो ये आपका आ जाएगा, होपफुली वैल्यू आपका आ जाएगा -20/3, और ये आपका आ जाएगा के, ये आपका आ गया सिंपली वैल्यू ऑफ टॉर्क एट द पॉइंट ओ, तो ये आपका आ गया टॉर्क एट द पॉइंट ओ का वैल्यू। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम, इंडीड इट्स अ गुड प्रॉब्लम, दिस इज आस्क्ड इन जे 2016। तो सिंपल सा बात है, क्या करें, बॉक्स का वैल्यू निकालें, आई जे के टर्म में आप ले लें और बॉक्स का वैल्यू निकालें, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्लस माइनस प्लस, और जब भी ले तो वो रॉ खत्म वो कॉलम खत्म, तो जब भी हम बात करें तो आई लिए तो वो उस सारा रॉ, उस रॉ में सारा ये रॉ और वो कॉलम खत्म, तो ये रॉ और ये कॉलम, तो बचेगा क्या, ये और ये, तो ये आपस में 0 हो जाएगा। फिर जब जे लेंगे तो ये रॉ और ये कॉलम खत्म, तो बचेगा क्या, 10/3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब के रखेंगे तो ये रॉ खत्म और ये कॉलम, तो बचेगा ये आपस में, तो 10/3, तो 10/3 इंटू 1 10 माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 10, दैट इज इक्वल टू -20/3। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, सब इसमें हम देख लिए।